सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। हेलो। हाँ शादी, अम्मी कैब को कह देना ले जाए मुझे यहाँ से। क्या हो गया? बस दे दो, तलाक दे रहा है, दे देंगे तलाक, फैसला हुआ अब यहाँ पर। कह रही थी फोन सही करवा दो उनका, बार बार बंद हो रहा है, यहाँ उल्टी चीज सुना रहे हैं पापा को, अजीब तरीके से बात करते। तुमने मेरी किस्मत बर्बाद कर दी, मना कर रही थी मत करो शादी, मत करो, नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसे हैं तू तड़क वाले लोग। बहुत जल्दी थी शादी करने की, शादी शादी शादी, बर्बाद हो गई जिंदगी मेरी। ऑडियो में कैसे एक लड़की कांपती आवाज में अपनी माँ से कह रही होती है कि कैसे आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, बहुत शौक था आपको मेरी शादी कराने का। सोचिए उस लड़की के बारे में, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। दरअसल ये कहानी है शहजीन की, जो फिरोजाबाद की रहने वाली थी। शहजीन भी दहेज की भेंट चढ़ चुकी हैं। जिन माँ बाप भाइयों व परिवार के लोगों ने लाडली को बड़े अरमानों से 4 साल पहले विदा किया था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था ससुराल वाले दहेज की खातिर उसे इतना परेशान करेंगे कि वो इस दुनिया को अलविदा कह देगी। और ना जाने शहजीन जैसी कितनी लड़कियां जो हर मिनट इस दहेज की भेंट चढ़ रही हैं। किसी को शादी में गाड़ी ना मिलती है तो बारात वापस ले जाते हैं, तो कभी नई दुल्हन को दहेज के लिए घर से निकाल दिया जाता है। और ना जाने ऐसे कितने मामले दहेज को लेकर हमारे सामने हर रोज आते हैं। दहेज को लेकर एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2022 में भारत में 6,450 दहेज के लिए मौतें हुई हैं। 2021 में ये आंकड़ा 6,579 और 2020 में 6,843 मौतें दर्ज की गई। स्टेट वाइज इस डेटा पर नजर डाली जाए तो 2022 में सबसे ज्यादा दहेज की वजह से मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं, 2,218, फिर बिहार में 1,057 और फिर मध्य प्रदेश में 518। औसतन हर दिन लगभग 18 महिलाएं दहेज के कारण मरती हैं। हर महीने करीब 450 महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ा दी जाती हैं। हालांकि ये आंकड़ा सिर्फ दर्ज की गई घटनाओं के बारे में है, लेकिन छूटे मामलों की संख्या इससे और ज्यादा हो सकती है। अब जानते हैं कि दहेज को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है। भारत में दहेज लेना या देना दोनों कानून के खिलाफ है। दहेज निषेध कानून 1961 कहता है कि अगर कोई शादी में लड़की या उसके परिवार से पैसे, गाड़ी, गहने या कोई भी सामान मांगता है या लेता है तो उसे कम से कम 5 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई महिला को दहेज के लिए तंग करता है तो 498A कानून के तहत उसके पति और ससुराल वालों को 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर शादी के 7 साल के अंदर महिला की मौत हो जाए और वो दहेज के लिए परेशान की जा रही थी तो इसे दहेज की वजह से हत्या माना जाएगा और इसके लिए उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत महिला को मानसिक या शारीरिक हिंसा से बचाने का हक भी मिलता है। मदद के लिए महिलाएं 1091 पर कॉल कर सकती हैं या राष्ट्रीय महिला आयोग 7827170170 से संपर्क कर सकती हैं। याद रखिए, दहेज मांगना जुर्म है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। ये तो हो गई भारतीय कानून की बात कि वो दहेज को लेकर क्या कहता है। आइए जानते हैं इस्लामिक कानून दहेज को लेकर क्या कहता है। इस्लाम में दहेज के नाम पर लड़की के घर से पैसा या सामान मांगना पूरी तरह से हराम है। इस्लाम शादी को आसान बनाने के लिए कहता है, जिसमें लड़की नहीं बल्कि लड़के को लड़की को मेहर देना होता है। वहीं दहेज के खिलाफ अलग अलग हदीसों में भी जिक्र है। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। इसके अलावा हजरत अली से जब फातिमा का निकाह हुआ तो नबी ने सिर्फ मेहर तय किया, कोई दहेज नहीं लिया। तो सोचिए, शहजीन सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हर उस बेटी की कहानी है जो बचपन में गुड्डी गुड़िया से खेलती है, फिर एक दिन शादी के नाम पर एक बोझ बना दी जाती है। क्या हमारी बेटियां सिर्फ दहेज के तले दम तोड़ने के लिए पैदा होती हैं? क्या शादी का मतलब अब सिर्फ लेन देन है? कानून है, धर्म की सीख भी है, मगर जरूरत है इंसानियत की। आज एक एक शहजीन के लिए अगर हम चुप रहे तो कल ये आग हमारे घर तक भी आ सकती है। अब वक्त आ गया है न सिर्फ कागजों में बल्कि अपने रिश्ते, सोच और समाज में बदलाव लाने की, क्योंकि दहेज सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो किसी की पूरी जिंदगी छीन लेता है। इस बारे में आपका सोचना बहुत जरूरी है। सोचिएगा जरूर और ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।